अगर आपके पास राइटिंग स्किल्स हैं और आप आर्टिकल लिख के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप एक वर्ड लिखते हैं तो आपको 50 सेंट्स पर वर्ड पे किया जाता है। मीन्स के अगर आप यहाँ पे 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं तो यू कैन अर्न $500 फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। अगर आप $500 एक आर्टिकल लिख के अर्न करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाजमी काम कीजिएगा। ये एक लिजर्ट और रियल प्लेटफॉर्म है। इसका ट्रस्ट स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है स्कैम एडवाइजर। स्कैम एडवाइजर पे आते हैं तो यहाँ पे देखें इसका ट्रस्ट स्कोर जो है 100 आउट ऑफ 100 है। इसका मतलब ये है कि अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आप काम करते हैं, टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं और एक ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिख के सबमिट करवाते हैं तो आप इजीली ये अमाउंट अर्न कर पाएंगे। शर्त बस ये है कि आपका आर्टिकल जेन्युइन होना चाहिए, इसके अंदर किसी किस्म का कॉपी पेस्ट वर्क नहीं होना चाहिए, 100% ह्यूमनाइज आर्टिकल आपका होना चाहिए। किस तरह से आपने 100% ह्यूमनाइज आर्टिकल लिखना है ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए 10 वेबसाइट्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन वेबसाइट्स को विजिट करके इनको यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल लिखने के लिए और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिख के यहाँ पे सबमिट करवाएं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए ना तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ना ही प्रायर एक्सपीरियंस की। मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आपने एक आर्टिकल लिखना है, इसलिए अगर आप कम पढ़ लिखे हैं उसके बावजूद भी आप ये काम कर पाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑनलाइन अर्निंग में है और अगर आप आराम से घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करके अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है और किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप आर्टिकल लिख के ये $500 कमा सकते हैं और कौन सी 10 वेबसाइट्स हैं जो आपके आर्टिकल लिखने में आपकी मदद कर सकती हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस ऑनलाइन अर्निंग मेथड की बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक आर्टिकल राइटिंग से है। जी हाँ, आपने आर्टिकल राइटिंग करके $500 तक अर्न करने हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिस प्लेटफॉर्म को आज मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। ये एक ऑथेंटिक और लीजिट प्लेटफॉर्म है। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया कि स्कैम एडवाइजर के ऊपर इसका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है। मींस के इसका मतलब ये होता है कि आप अगर यहाँ पे आके काम करते हैं, टाइम देते हैं, तो ये किसी किस्म का आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे, किसी किस्म का आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे रियल और ऑथेंटिक काम करते हैं, सबमिट करवाते हैं, आपके आर्टिकल के अंदर जान होती है, आपके आर्टिकल के अंदर इतनी पावर होती है कि वो एक्सेप्ट हो सके, तो डेफिनेटली वो आपसे राब्ता करेंगे और राब्ता करने के बाद आपकी अमाउंट आपके मन चाहे मेथड के थ्रू आपके हवाले कर दी जाएगी। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने किस तरह से आर्टिकल लिखना है, किन टेक्निक्स को हमने यूज़ करना है, किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने जाके अपना सारा काम कॉपीराइट फ्री करवाना है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिटेल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देखिए, किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा इस वीडियो को रीच मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगी और मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा पाएंगे। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो फौरन आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफीद हो सकें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बताते हैं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है और किस तरह से आपने यहाँ पे काम करके अर्निंग करनी है। जी, तो आपने आना जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है nationalgeographic.com। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप वहां से इस लिंक को यूज़ करके यहाँ पे आ सकते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म का मेन इंटरफेस है। यहाँ पे देखें राइटर्स गाइडलाइन लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे आना है और इन गाइडलाइंस को अच्छे से रीड आउट कर लेना है। सारा कुछ अच्छे से रीड आउट करने के बाद ही आपने यहाँ पे काम करना है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। जो मेरे पास मेन पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बट जैसे ही आप यहाँ पे आएँ तो प्लीज़ हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करके यहाँ पे काम स्टार्ट कीजिएगा। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं तो आप यहाँ से अर्न कर पाएंगे पर वर्ड 50 सेंट्स। मीन्स के 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं तो आप यहाँ से अर्न कर पाएंगे $500। ठीक है, तो आपको रेट का पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपने काम करना है तो किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, इन्होंने टॉपिक्स बताए हुए हैं आपको। नेशनल एंड स्टेट पार्क्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, सिटीज़, लिटिल नॉन एंड अनडिस्कवर्ड प्लेसेस, ट्रेन ट्रिप्स एंड ड्राइविंग ट्रिप्स। इन टॉपिक्स के ऊपर आप अच्छे से लिख सकते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, डिपार्टमेंट्स रिलेटेड आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे देखें जी, आप पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप यहाँ पे फोटोग्राफी के मतलब बता सकते हैं, फूड के मतलब बता सकते हैं, यहाँ पे आप एडवेंचरस लर्निंग एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं और ये अर्निंग कर सकते हैं।
आप अपने नॉलेज और इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ से टॉपिक चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अनडिस्कवर्ड प्लेसेस के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो। इसके लिए डाटा हासिल करने के लिए मैंने 10 वेबसाइट्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहां से उन लिंक्स को यूज करके इन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हो अनडिस्कवर्ड प्लेसेस का डाटा इकट्ठा करने के लिए। उनमें से एक वेबसाइट ये है। जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो यहाँ पे देखें कि इन्होंने टैब वाइज सारी चीजें बताई हुई हैं, जिसके अंदर आपको प्लेसेस मिलेगा। जैसे आप प्लेस पे आते हैं तो यहाँ पे कंट्री वाइज और सिटी वाइज सारी प्लेसेस दी हुई हैं। आप इनमें से किसी भी कंट्री को चूज कर लें और वहाँ पे मौजूद अनडिस्कवर्ड प्लेसेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल्स को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ जी, पेरिस को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पेरिस को क्लिक करता हूँ तो सी देयर हमारे पास पेरिस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखें 180 कूल हिडन एंड अनयूजुअल थिंग्स टू डू इन पेरिस, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। और नीचे देखें कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उनके ऊपर आप इनमें से किसी भी एक आर्टिकल को ओपन कर लें। जस्ट लाइक हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं। जैसे हम इसके लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। सी देयर इसके ऊपर इन्होंने कंप्लीट एक आर्टिकल लिख के दिया हुआ है। आपने क्या करना है जी, आपने सिंपली इस लिंक को करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने आना है जी इस चैट जीपीटी के ऊपर। देखिए ये एक एडवांस और नेक्स्ट लेवल चैट जीपीटी है। आपके पास इस तरह चैट जीपीटी सिंपली नजर आ रहा होगा। अगर आप इस सिंपल चैट जीपीटी को इस एडवांस और नेक्स्ट लेवल चैट जीपीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। इसको मैं एंड स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरह से एक सिंपल चैट जीपीटी को इस एडवांस चैट जीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर या फिर लैपटॉप के ऊपर। और वो लोग जो ये नहीं जानते कि चैट जीपीटी क्या है, उनके लिए मैं अर्ज कर दूंगा, चैट जीपीटी एक ऐसा एआई जनरेटेड मॉडल है जिसको आप जो भी इंस्ट्रक्शन दें, जिससे आप जो भी क्वेश्चन पूछें, कोई भी प्रॉम्प्ट दें, वो फौरन आपको वो प्रॉम्प्ट, वो क्वेश्चंस या उस प्रॉब्लम का सलूशन इस तरह ही बताता है जिस तरह कोई एक्सपर्ट बता सकता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और आपको बताता हूँ कि आपने थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रॉम्प्ट्स नजर आ रहे होंगे। इनमें से आपने इस प्रॉम्प्ट्स को क्लिक कर लेना है जिसका नाम है आउट रैंक आर्टिकल। आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो सी देयर यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट हमारा सेलेक्ट हो चुका है। आपने आउटपुट इन इंग्लिश ही रहने देना है, टोन को आपने डिफॉल्ट और राइटिंग स्टाइल को भी आपने डिफॉल्ट रहना देना है। यहाँ पे जो हमने लिंक वहां से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप उसको पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपने सेंड मैसेज कर देना है। अब ये चैट जीपीटी क्या करेगा कि उस लिंक के ऊपर जो भी आर्टिकल लिखा हुआ था उसको ये एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद ये अपनी वर्डिंग में उस कंप्लीट आर्टिकल लिख के आपके सामने कर देगा और कंप्लीटली ह्यूमनाइज होगा। इसके अंदर किसी किस्म का जो भी एआई कंटेंट नहीं होगा। ये जो इस तरह की आपके कोड नजर आ रहे हैं, पिक्चर नजर आ रही है, आपने इसको किस तरह से खत्म करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखें जी ये आर्टिकल आपका लिखा गया है। अब इस आर्टिकल को हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये 100% ह्यूमनाइज है या नहीं है। तो मैं इस आर्टिकल को यहाँ से करूंगा कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पे लाके मैं इस आर्टिकल को पेस्ट कर दूंगा। और इसके अंदर ये जो आपको नजर कोडिंग आ रही है, इस कोडिंग को आपने यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। आफ्टर दैट आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे डिडक्ट एआई कंटेंट नजर आएगा, आपने इसको क्लिक करना है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये बताएगा कि आपके आर्टिकल के अंदर कितने % एआई कंटेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6.2% लाइक्लीहुड ऑफ कंप्लीट एआई कंटेंट है। मीन्स कि आपके आर्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6.2% एआई कंटेंट है। मीन्स कि ये आपका आर्टिकल 100% एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप चाहते हैं कि इसको 100% आपने ह्यूमनाइज करना है, 6.2% भी इसमें से खत्म करना है, तो आप इस लाइन को, क्योंकि आर्टिकल के अंदर सिर्फ यही लाइन है जिसके ऊपर एआई कंटेंट आया है, आप सिंपल इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं और इसको 100% ह्यूमनाइज कर सकते हैं। आप सिंपली हम इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे गूगल पे और गूगल पे आके यहाँ पे आपको राइट साइड पे 9 डॉट्स नजर आएंगे जो है गूगल एप्स के। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट नजर आएगा डॉक्स का, आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा, आपने इसको डबल क्लिक करना है। जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लाके हमने अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। जी देयर ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है जी और हमने इसको चेक भी कर लिया है जी 100% ह्यूमनाइज है। अब हमने इस आर्टिकल को बेसिकली करना है फॉर्मेट, मीन्स के इसकी हेडिंग्स को बोल्ड करना है, इसके टाइटल को बोल्ड करना है, इसको हमने जस्टिफाई करना है, मीन्स के टोटल इसकी फॉर्मेटिंग करनी है ताकि हमारा आर्टिकल जो है प्रोफेशनल लगे। तो हमने सबसे पहले इस आर्टिकल को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लाके इसको जस्टिफाई कर देंगे। जैसे ये जस्टिफाई हो जाएगा तो हमारी जितनी भी लाइन है वो इक्वल हो जाएंगी। आफ्टर दैट हम हेडिंग्स को यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे। रिमेंबर दैट जो आपकी मेन हेडिंग होगी आपने उसका साइज 16 रखना है, जो आपकी सब हेडिंग्स होगी आपने उसका साइज 14 रखना है और जो आपका फॉन्ट होगा आपने उसका साइज 12 रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंप्लीट आर्टिकल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे फॉन्ट कर दूंगा 12। इस तरह से मेरे तमाम आर्टिकल का जो फॉन्ट है वो 12 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो मेन हेडिंग है उसका साइज़ यहाँ पे 16 रख दूंगा। 16 रखने के बाद इसको मैं सेंट्रलाइज कर लूँगा और इसका जो कलर है वो यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा।
ब्लू कर दूंगा यहाँ से जी। आप देख लीजिएगा जो भी आपने कलर रखना है आप रख सकते हैं, कोई एसेंशियल नहीं है कि आपने यही कलर रखना है। आफ्टर दैट जो हेडिंग्स हैं आपने उनको बोल्ड करते जाना है। यहाँ पे ऊपर बोल्ड का बटन है, आपने सेलेक्ट करना है हेडिंग को और बोल्ड करते जाना है। इस तरह से आपने 1 बाय 1 तमाम हेडिंग्स को बोल्ड करना है ताकि आपका आर्टिकल दिखने में प्रोफेशनल लगे और अट्रैक्टिव लगे, और जिस कंपनी को भी या जिस मैगजीन को भी आप अपना आर्टिकल सेंड कर रहे हैं उनको पता हो कि ये एक प्रोफेशनल बंदे ने काम किया और उसको पता है कि काम किस तरह से करना है। तो 1 बाय 1 तमाम हेडिंग्स को बोल्ड करके आपने इनका साइज जो है 14 कर लेना है। सो इस तरह से आपने अपने तमाम आर्टिकल को यहाँ से फॉर्मेट कर लेना है जी। तो इस तरह से मैंने तमाम आर्टिकल की हेडिंग्स को बोल्ड कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर इस आर्टिकल के अंदर हमने पिक्चर्स ऐड करनी है तो वो पिक्चर्स किस तरह से ऐड करेंगे ताकि हमारे आर्टिकल के ऊपर किसी किस्म का कॉपीराइट क्लेम ना आए। तो कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए हम आ जाएंगे जिस वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है फ्री पिक। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने कैटेगरी को चूज करना है पिक्चर्स को, और आफ्टर दैट आपने यहाँ पे जिस टॉपिक के ऊपर पिक्चर चाहिए वो टॉपिक लिख देना। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस लिख दूंगा और एंट्री कर दूंगा। सी देयर ये मुझे उस तरह की पिक्चर्स निकाल के मेरे हवाले कर देंगे, और आपका टॉपिक जो भी होगा आपने उस टॉपिक के मतलब यहाँ पे लिखना है और आपके पास उस टॉपिक के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे 1 बाय 1 पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेना है जो भी आपके आर्टिकल के मतलब होंगी। तो आपने उन पिक्चर्स को यहाँ से डाउनलोड करके अपने आर्टिकल में इस्तेमाल कर लेना है। सी देयर जस्ट लाइक ये पिक्चर है। फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये मेरी पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। जैसे डाउनलोड हो जाएगी तो हमने इस पिक्चर को अपने आर्टिकल में इस्तेमाल कर लेना है। सी देयर ये हमारी पिक्चर जी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपने आर्टिकल पे वापस जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे देखें कि एक ऑप्शन बना हुआ है इंसर्ट इमेज। मैं इसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जाऊँगा और आफ्टर दैट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि मैं अपनी पिक्चर को यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड ऑप्शन में जाऊँगा यहाँ से और आफ्टर दैट ये देखें ये वाली पिक्चर पड़ी हुई, इसको डबल क्लिक करूँगा और ये पिक्चर मेरी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आपने अपने आर्टिकल के रिलेटेड जो भी पिक्चर्स होंगी, जो भी आपके पास इमेजेस होंगे कॉपीराइट फ्री, आपने यहाँ पे आके उनको डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद इंसर्ट कर लेना है। ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं इस आर्टिकल को आपने डाउनलोड किस तरह से करना है जी। आपने आना है जी फाइल पे आने के बाद आपने आना है डाउनलोड पे। जैसे आप डाउनलोड पे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा PDF डॉक्यूमेंट्स का, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। सी देयर इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा आर्टिकल हमारे सामने होगा जी। सी देयर ये देखें जी ये आपका आर्टिकल आ चुका है। इस तरह से आपने एक कंप्लीट आर्टिकल लिखना है मुकम्मल ह्यूमनाइज करके और इसको सबमिट करवाना है। आफ्टर दैट जी अब बात रही कि इसको आपने सबमिट किस तरह से करवाना है, किस ईमेल आईडी पे आपने इसको सेंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने प्लेटफॉर्म पे वापस आएँ और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एडिटर्स का ईमेल आईडी मिलेगा। आपने इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने आना जी अपने जीमेल पे और जीमेल पे आके आपने कंपोज पे क्लिक करना है। जैसे आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो आपने जो कॉपी किया था ईमेल आईडी उसको यहाँ पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख देना है आर्टिकल सबमिशन, और यहाँ पे आपने एक प्रोफेशनल किस्म का ईमेल इनको लिखना है ताकि उनको पता चल जाए कि जिस बंदे ने हमें ये आर्टिकल सेंड किया है उसे पता है कि सारा काम किस तरह से करना है। अगर आपको ईमेल लिखना आता है दैट्स गुड, अगर नहीं आता तो मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे अटैचमेंट का बटन है जी, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि हम अपने आर्टिकल को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद हम आर्टिकल को यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इन दिस वे हमारा आर्टिकल यहाँ पे अटैच हो चुका है जी। आफ्टर दैट हम सेंड का बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम सेंड का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा मैसेज यहाँ पे देखें सेंड हो चुका है। सो इस तरह से कंप्लीट प्रोसीजर करके आपने एक कंप्लीट आर्टिकल लिखना है। बट जब आप कंप्लीट आर्टिकल कर लेंगे एक दफ़ा आपने उसको अच्छे से रीड आउट लाजमी करना है ताकि हर एक चीज़ को आप अच्छे से देख सकें, पढ़ सकें, फिर ही आपने इनको आगे सेंड करना है। तो ये जी हमारा आर्टिकल उनको सेंड हो चुका है। अब बात रही कि यहाँ पे पेमेंट मेथड क्या होंगे। रिमेंबर दैट जब आपका आर्टिकल यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपसे आपके पेमेंट मेथड के हवाले से पूछा जाएगा कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट मंगवानी है या फिर पायोनियर को यूज़ करना है या फिर आप पेपॉल यूज़ करना चाहते हैं। जो भी मेथड आप कन्वीनियंट समझेंगे आपने उनको बता देना है, उसकी डिटेल उनको प्रोवाइड करनी है और आफ्टर दैट वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये था जी आज का हमारा ऑनलाइन अर्निंग मेथड। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।